तीन शब्द हैं नीति एक, दूसरा शब्द है नीति के साथ साथ जो है आपको हमेशा मान के चलना है नियति, भवितव्यता, होने वाला है, ये होकर के रहेगा। गुरुदेव ने कहा युग निर्माण होकर के रहेगा। नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम खबरों और समाचारों से। क्या कुछ देश भर में गायत्री परिवार कर रहा है समाज हित के लिए, देश के उत्थान के लिए जुड़ते हैं गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियों से प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। वीडियो पत्रिका पसंद आए आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छी गतिविधियों से आप निरंतर जुड़ते रहे। जुड़े प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। नीति एक, दूसरा शब्द है नीति के साथ साथ जो है आपको हमेशा मान के चलना है नियति, भवितव्यता, होने वाला है, ये होकर के रहेगा। गुरुदेव ने कहा युग निर्माण होकर के रहेगा। नियति, जैसी नीति होती है वैसी नियति बन जाती है। नीति ही नियति तय करती है। नीति यानी आदर्श, गुण, सत्प्रवृत्तियां जो आप करते हैं वो। अगर बुरी नीति होगी तो फिर आप पतन को प्राप्त होंगे, सही नीति होगी तो आप सही चीज को जाएंगे। नीति से नियति बनती है और नियति के बाद तीसरा शब्द आता है निमित्त। उसके लिए निमित्त बनना पड़ता है। निमित्त बने तो आप देखिए कि नीति, नियति, निमित्त तीनों के माध्यम से हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। हम लोग पहचान नहीं पाते मित्रों अपने आप को और अपने आसपास के परिकर को। कितना बड़ा हमको उत्तराधिकार में स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और ढेर सारे लोग, श्री अरविंद, रमन महर्षि, ये सब कुछ उत्तराधिकार में दे गए। ये पकते पकते आया है हमारे पास, मैच्योर होते होते आया है। मतलब हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास परम पूज्य गुरुदेव का किया हुआ और इतने सारे महापुरुषों का, महर्षियों का, ज्ञानेश्वर से लेकर यहाँ तक स्वामी विवेकानंद तक किया हुआ सारा के सारा तप की पूंजी रखी हुई है। आपको हमको आगे आना पड़ेगा, आपको निमित्त बनना पड़ेगा। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। अवतार जब आता है तो वो अंतिम लास्ट आइटम के रूप में आता है। अवतार लास्ट फिगर होता है। प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव अगर पधारे तो वो इसीलिए पधारे। मित्रों, युग प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जो है गतिशील होते होते ऐसी बन गई है जिसको नियति कहते हैं। नियति बन गई है, अब बन गई है और परिवर्तन होना है, सुनिश्चित रूप से होना है, सारे विश्व में होना है। और इस परिवर्तन के लिए हमको और आपको अपने आप को तैयार करना है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। गुरुदेव ने गायत्री मंत्र दिया, गुरुदेव ने गायत्री मंत्र दिया, अर्जुन को गीता दी कृष्ण ने। तो कृष्ण ने गीता दी तो ये थोड़ी कहा कि संस्कृत में पढ़ना तू, तेरे को जिसमें समझ में आया, तेरे को समझ में आया ब्रज भाषा में ब्रज भाषा में पढ़ना, तेरे को हिंदी में समझ में आया तो हिंदी में पढ़ना। गुरुदेव के साहित्य को आने वाले दिनों में लोग फ्रेंच में पढ़ेंगे, लोग जर्मन में पढ़ेंगे, लोग विभिन्न इंग्लिश में पढ़ेंगे, अलग अलग भाषाओं में पढ़ेंगे और अपने माध्यम से पहुंचाएंगे कि वी आर टॉकिंग ऑफ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये गुरुदेव, आप, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आपके विचारों को जगह जगह पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप सबको निमित्त बनना पड़ेगा और निमित्त बनने के लिए युग परिवर्तन का निमित्त बनना पड़ेगा, युग निर्माण का निमित्त बनना पड़ेगा। और इस निमित्त बनने के लिए आपको अर्जुन जैसी मानसिकता पैदा करना पड़ेगी। गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करती, जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलेरा, हृदय हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्री अम्बे, मां जगत धात्री अम्बे, भव भयहारी जनहितकारी, सुखदायक दम्बे। जयति जय गायत्री माता, भयहारी भवतारिणी अनगे, अजयानंद राशि, आनंद राशि, अभिकारी हक हरि विचलित, अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु शत
सचित आनंद जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री शिवा जयति जय गायत्री माता विगत शाम अथर्व प्रणयन प्रणव वामहि देवा प्रणव वामहि देव कुंडलनी सतार शोभा गुणगणे जयति जय गायत्री संस्कार विद्यारंभ संस्कार ये और नामकरण संस्कार ये संस्कार यहाँ होने हैं, लेकिन ये संस्कार हम तीसरी पाली में कराएंगे। पहली पाली अभी होगी, उसके बाद दूसरी और होगी, तीसरी पाली जो आखिरी पाली होगी उसमें हम सभी संस्कार संपन्न कराएंगे। तो यदि बीच में आप लोग बैठे हो तो अभी उठ जाएंगे, या दूसरी पाली में यज्ञ करना है, हाँ जो बैठे हो यज्ञ कर लेंगे, यज्ञ करने के बाद उठ जाएंगे। तीसरी पाली में आप लोग जिन्हें संस्कार नामकरण विद्यारंभ दीक्षा अन्नप्राशन कराना है वो सभी तीसरी पाली में बैठेंगे। तीसरी पाली में पूरे के पूरे संस्कार संपन्न कराएंगे। ये पहली पाली के बाद दूसरी पाली होगी, दूसरी के बाद पाली के बाद तीसरी पाली होगी। तो तीसरी पाली में सभी संस्कार के लिए बैठेंगे। लेकिन निवेदन है जो भाई बहन दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने वाले भाई बहन आगे बैठेंगे नीले, अथवा ये जो है सामने मार्ग है देवमार्ग में बैठेंगे लाइन बना करके। ये कर्म भूमि है इस युग की श्री राम की, ये कर्म भूमि है वेद मूर्ति श्री राम की। भ्रम व भय से मुक्त कराया, नारी को सम्मान दिलाया, धर्म संस्कृति की रक्षा को घर घर में जा अलख जगाया। ग्रंथ साधना, नारी जागृति, चांद्रायण, सूक्ष्मीकरण, राष्ट्र जागरण, ब्रह्म वर्चस्व निर्माण। ज्ञान ज्योति अखंड जलाया, विचार क्रांति का बिगुल बजाया। तपती धूपों में काम करते हैं, किसी के माता पिता जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी के मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, किसी के मम्मी पापा किसी के पिताजी ऑटो चलाते हैं। ऐसी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है। कितनी बेटियां हैं जो मम्मी पापा से प्यार करती है? हाथ खड़ा करो। ये सारी बेटियां माता पिता से प्यार करती है। तो बेटियों सच में यदि माता पिता से प्यार करती हो तो एक संकल्प लेकर जाना कि दुनिया में सब कुछ करेंगे लेकिन माता पिता को धोखा नहीं देंगे, चरित्र की रक्षा करेंगे और ऐसे चरित्रवान बेटी बनेंगे कि दुनिया के लाखों लोग देखते रह जाए। ऐसी सीता बनेंगे जो लाखों लोग रावण जैसा पापी भी आया धरती पर, रावण जैसे पापी ने सीता का हरण किया, लेकिन सीता के बल ने, सीता की शक्ति ने, सीता के चरित्र ने। इस चीज को समझ लीजिए कि आप हम सब लोग अति सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि ऐसे परिवार के में हमको जुड़ने का मौका मिला, ऐसे गुरु के रूप में हमें परम पूज्य गुरुदेव मिले और ऐसा कार्य उनके साथ हमको करने का मौका मिला है। और उसी परम पूज्य गुरुदेव के अगर हम उपदेशों को, अगर उनकी छोटी छोटी बातों का अगर हम आत्मसात कर ले तो यकीन मानिए कि युग परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित रूप से 2026 आ रहा है, माता जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है, अखंड ज्योति की स्थापना का वर्ष है। 1926 में जब दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को उस कमरे में दर्शन दिए और लेकर उन्हें सब समझाया, उसका शताब्दी का वर्ष है। और वो वर्ष किसका है? श्री अरविंद के अतिमानस के अवतरण का भी उन्होंने कहा। तो 1926 में ये वर्ष श्री अरविंद के सार्धशती का वर्ष है, 150वीं जयंती का पूरा भारत ने मनाया। सभी भाई बहनों ने इतना सब कुछ बोल दिया है, वो सब हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी कुशलता का स्वप्न पूरा नहीं रहेगा। मान हमें देवत्व का तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण होकर रहेगा।
एक और महत्वपूर्ण दिन है। आज महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, जो हमारी आराध्य सत्ता के परम पूज्य गुरुदेव के, हमारे उपासक के प्रथम गुरु रहे हैं। हमारे गुरु सत्ता के स्वयं पिताजी ने मदन मोहन मालवीय के पास जाकर, काशी जाकर उनको गुरुजनों के अच्छे कर्म हैं। जैसे भगवान श्री राम के साथ जो रीछ वानर थे, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज के युग में आप ही मेरे प्रज्ञा पुत्र और प्रज्ञा पुत्रियों के रूप में रीछ और वानर हैं। तो अब हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी तरफ से, जैसा भगवान श्री राम को रीछ वानरों ने सहायता की थी, इस बेला में हमें संधि युग या जो युग